नमस्कार, मानस मिश्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। आजकल जो आपको पता है, इससे पहले अरविंद केजरीवाल जस्टिस जो हाई कोर्ट की जज साहिबा थी, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, उनको अपने केस से हट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया। उसके बाद खुद याचिका दे करके उनके सामने ही जिरह की, और जिरह करते समय उसी अरविंद केजरीवाल ने जिस कोर्ट रूम के विजुअल्स की परमिशन नहीं थी कि वो पब्लिक किया जाए, उस कोर्ट रूम की चोरी चोरी चुपके चुपके विजुअल्स को बाहर वायरल कराया गया। जज साहिबा को लेकर के कहीं ना कहीं जो टिप्पणियां थी वहां पर कोर्ट में, उनके ऊपर आरोप लगे थे, उस आरोप को एक तरफा, क्योंकि जिरह चल रही थी, जिरह में व्यक्ति अपनी पॉइंट रखता है, तो एक तरफा वीडियो को वायरल कराया गया। और यह सब मामला जब जस्टिस स्वर्णकांता मतलब हाईकोर्ट के संज्ञान में आया, तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर बड़ा फैसला लिया और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि ये विजुअल्स जहां जहां भी हैं उन विजुअल्स को हटाई जाए। अब इन सबके बीच में एक तरफ जस्टिस स्वर्णकांत जो शर्मा मैडम थी, वो उन्होंने तो साफ फैसला आ गया और पॉइंट दर पॉइंट फैसला आया। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इस केस को तो नहीं छोड़ने वाली हूं। लेकिन अब नया ट्विस्ट क्या आया है कि जज साहब ने केस ही छोड़ दिया केजरीवाल का। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक सवाल, आपको क्या लगता है, इस शराब घोटाले में क्या केजरीवाल निष्पक्ष है? अगर आपका जवाब हां है, तो एक इस हां के बाद एक सवाल और हम आपको पूछते हैं कि अगर निष्पक्ष हैं केजरीवाल, उन्हें कुछ किया ही नहीं, तो आखिरकार केजरीवाल को जज से क्यों डर लग रहा है? जज कोई भी आए, आप अपना पक्ष रखेंगे, सबूत साक्ष्य के आधार पर जज वो करते हैं ना, फैसला लेते हैं। जज का फैसला नहीं होता है, जज के साक्ष्यों के आधार पर फैसला होता है। तो जो केजरीवाल बार बार आरोप लगाते हैं किसी के ऊपर भी, वो केजरीवाल ही भूल जाते हैं कि जब वो बात उन पर आती है तो वो चुपचाप अपने आप को इतना ज्यादा कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाले वो कौन खुद होते हैं? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि आप जज साहिबा के ऊपर सवाल खड़े कर दोगे कि जज साहिबा गलत हैं, जज साहिबा के दोनों बच्चों सरकारी उसमें हैं वगैरह वगैरह, वो आरएसएस के प्रोग्राम में जाती हैं, इतने सारे आरोप आपने लगा दिए, जघन्य आरोप। और उसके बाद आप अपेक्षा रखते हो कि जज साहिबा कोर्ट छोड़कर चली जाएंगी, आप उनके पर लांछन लगाओगे और उनकी वीडियोज वायरल कराओगे, अवैध वीडियोज वायरल कराओगे, जो वीडियो वैध नहीं, जो कि लीगल नहीं है सरकारी, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसका आदेश नहीं दिया था वीडियोज को वायरल कराने का, और आपने चोरी चोरी चुपके चुपके उन वीडियोज को वायरल कराया। और आप कहते हो कि आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। बहरहाल ये चलते हैं पूरे मामले की तरफ। मामला आया इस पूरे मामले में क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांता मैडम ने तो कहा, भाई मैं तो नहीं हटने वाली हूं, और इसलिए मैं नहीं हटने वाली हूं, सबसे प्रमुख बात कि अगर इस तरह से मैं हट गई तो कल को कोई भी जज के ऊपर आरोप लगाकर इस तरह से लगेगा मेरे उस पर अलंछन लगाया जा रहा है, मेरे ऊपर अलंछन लगा के मुझे कोर्ट में हटा दिया जाएगा केस से, मैं नहीं हटने वाली हूं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब इन सबके बीच में एक याचिका जाती है अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजू झा और एक व्यक्ति है, आपको पता है, पहले एनडीटीवी में था, रवीश कुमार। और वो क्या याचिका जाती है, एक वकील साहब जो याचिका लेके जाते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम शामिल है, दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी याचिका गई थी, और अरविंद केजरीवाल, दिग्विजय सिंह, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, संजीव झा, इन सबके नाम शामिल थे। याचिका जाती है कि जिन लोगों ने इस वीडियो को, तो एक व्यक्ति ने शेयर कराया, एक व्यक्ति ने शेयर किया वीडियो, और इन लोगों ने वीडियो को वायरल कराई, और ये वायरल कराने वाली वीडियो हर एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, इन लोग शेयर करते हैं, इसको लेकर के याचिका पहुंचती है कोर्ट, और याचिका कोर्ट में आती है कि इन लोगों के ऊपर अवमानना का केस किया जाए।
अब अवमानना के केस करने के लिए दो जज साहब इसको, दो जजों की बेंच को, मतलब बेंच को भेजा जाता है और आज इसकी सुनवाई होनी थी। लेकिन इस केस को लिस्टिंग होने के बाद जब सुनवाई हो की बारी आई तो जज साहब जो थे तेजस कारिया जो हैं, तेजस कारिया, उन्होंने इस केस से अपने आप को अलग कर लिया। ध्यान रखिएगा, इस केस से तेजस कारिया ने अपने आप को अलग कर लिया। अब किस कारण अलग किया है, क्या इसके पॉइंट थे अलग करने के, और आखिरकार इस केस से वो हटे क्यों, यह बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि कारिया साहब, अभी तक की कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि कारिया साहब आखिर केस से हटे क्यों, क्या प्रमुख कारण था केस से हटने का। लेकिन कई लोग अपने उसमें बता रहे हैं कि कारिया साहब से के केस से हटने का प्रमुख कारण था क्या, शायद डर था क्या। क्योंकि जब इतनी पुरानी जज साहिबा, जस्टिस स्वर्णकांता मैडम, जिसके ऊपर ये आरोप लगा दिए अकेले केजरीवाल, तो अगर यह अवमानना का केस जाता तो जज साहब, क्योंकि अभी आपको बता दें वो अभी नए नवेले जज साहब हैं जो अभी केस जिन्होंने छोड़ा है, तो उनको लगा कि क्या पता इस राजनीतिक पचड़े में हम पड़े, या हो सकता है पीछे से कोई प्रेशर रहा हो। वे लोग सवाल इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। जज साहब ने केस छोड़ा है, फिलहाल केस छोड़ने की कोई वजह या चीजें नहीं आई हैं। अब नई कमेटी को आगे बना करके इस केस की सुनवाई होगी। तो ये अरविंद केजरीवाल, लोग कहते थे अरविंद केजरीवाल पावरफुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल कितना पावरफुल कोई नहीं है, सत्ता में रहने से सिर्फ पावरफुल नहीं है व्यक्ति ऐसा भी है कि मुख्यमंत्री ना होते हुए मुख्यमंत्री से बड़ा रुतबा रखता है। इस वक्त मुख्यमंत्री तो भगवत मान है पंजाब में, लेकिन रुतबा किसका ज्यादा है, रुतबा ज्यादा है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल आज प्रधानमंत्री से भी ज्यादा अपने आप को वैल्यू करते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे केस में जो मैंने आपको बताया, जिस तरह से जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने डटकर मुकाबला किया और अरविंद केजरीवाल उनको हर मामले में फंसाने का प्रयास किया, क्या पता कल को अभी अरविंद केजरीवाल को स्टिंग ऑपरेशन भी न जारी कर दे इस जज के खिलाफ कि देखिए जज साहिबा ऐसी हैं इसलिए मेरा केस लड़ रही है वगैरह वगैरह। अरविंद केजरीवाल का कोई भरोसा नहीं है। वो व्यक्ति जो पार्टी जो सत्ता में आया था, इस बिहाफ पे आया था कि वो भ्रष्टाचार से दूर करेगा, आम लोगों की बात करेगा। वही व्यक्ति जो ये कहता था कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, समाजवादी पार्टी वगैरह टीएमसी, सारी पार्टियां इनको भ्रष्ट लगती थी, वही व्यक्ति सत्ता में आने के बाद मंच पर खड़ा होकर के इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता है और उन्हीं लोग के साथ बैठ करके सत्ता की मलाई भोग रहा है। और आज साफ तौर पर आपको इस पूरे जो मैंने बताई है खबर, इससे साफ आपको पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का रुतबा क्या है, किस तरह से वो करते हैं। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। इस पूरे मामले पे जिस तरह से कोई अपडेट आई हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जज साहब ने इस केस को, अवमानना वाले केस को छोड़ दिया है। आगे की तारीख में क्या आता होता है देखेंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।